आप सभी को मेरा नमस्ते। आज हम मुक्ताई करियर अकादमी द्वारा छठी कक्षा की जो कविता है पुष्प की अभिलाषा, इस कविता को देखने वाले हैं। प्रस्तुत यह कविता हिंदी के वीर रस युक्त कवि माखनलाल चतुर्वेदी इनकी है। यह कविता उन्होंने स्वतंत्रता पूर्व जो भारत ब्रिटिश हुकूमत में था, उस दरमियान भारत के लोगों के मन में देश के प्रति राष्ट्रभक्ति, इसे प्रेरित करने का काम इस कविता ने किया है। देखिए, यह पुष्प यानी फूल एक ऐसी चीज है कि जो सिर्फ सुंदरता के लिए जाना जाता है, परंतु माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इस फूल की यह अभिलाषा है, अभिलाषा इस शब्द से तात्पर्य है इच्छा, कि वह फूल न सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए पहचाना जाए, बल्कि वह फूल अपने में एक विशेष गुण है जो कि इस देश के लिए जो वीर जवान होते हैं उनके पैरों के तले खुद को रोंदने के लिए कहा जाता है कि मैं सिर्फ यह किसी सुंदर स्त्री के गले का हार या किसी ईश्वर के चरणों पर चढ़ना नहीं चाहता, तो मुझे क्या चाहिए कि इस देश की सेवा करने के लिए जो वीर जवान जाते हैं उनके पैरों के तले मुझे जाने की इच्छा है। तो इस प्रकार की यह कविता है पुष्प की अभिलाषा, वीर रस युक्त कवि माखनलाल चतुर्वेदी। तो कविता को देखते हैं। कविता की शुरुआत ही देखिए कैसी है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं। कवि क्या कहते हैं कि मैं किसी सुंदर स्त्री के गले में जो हार होता है उस प्रकार का हार नहीं बनना चाहता। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। या किसी प्रेमी व्यक्ति की जो पुष्प की मालाएं होती है, एक दूसरे को पहनाई जाती है प्रेम के भेंट के रूप में, वह भी उन प्रेमी माला में मुझे गुथने की जरूरत नहीं है, वह भी मेरी चाह नहीं है। आगे कहते हैं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाओ। मुझे किसी राजा महाराजा के शव पर, उन राजाओं का शव फूलों से सजाया जाता है, परंतु मेरी इच्छा यह भी नहीं है कि किसी सम्राट के शव पर मुझे डाला जाए। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाओ। मुझे यह इच्छा भी नहीं है कि मैं किसी ईश्वर के चरणों में जाऊं, उन्हें भेंट स्वरूप वहां रखूं, यह भी मेरी चाह नहीं है। देखिए, वास्तविकता में इस फूल का जो उपयोग होता है वह सुंदरता बढ़ाना या उसका जो ठिकान होता है वह अच्छा होता है, अच्छी जगह पर फूल को रखा जाता है, परंतु फूल यह नहीं चाहता है। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाओ। आगे कहते हैं आखिर में, मुझे तोड़ लेना वनमाली। वनमाली यानी कौन? उस उद्यान का जो देखरेख करने वाला व्यक्ति होता है, पानी सींचने वाला व्यक्ति होता है, उसे वनमाली कहते हैं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक। हे वनमाली, तुम मुझे तोड़ लेना और उस पथ पर फेंक देना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर आने। यानी कि मुझे कहाँ फेंकना है? तो जिस पथ से इस देश की सेवा करने के लिए वीर जवान जिस पथ से जाते हैं उस पथ पर मुझे फेंक देना, क्योंकि मैं अगर उनके पथ के नीचे आ जाऊं तो वह दौड़ते वक्त उनके पैरों में नीचे जो चुभने वाली चीजें होती है वह न चुभे, वह मेरे सिर पर पैर रखकर आगे इस देश की सेवा करने के लिए जाए। मैं खुद को सौभाग्यशाली समझूंगा कि उन्होंने मेरे इस प्रकार शरीर पर पांव रखकर आगे देश की सेवा करने के लिए चले गए हैं। तो इस प्रकार देखिए, इस कविता में पुष्प जो होता है वह अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए या अन्य किसी चीज को दिखाने के लिए वह नहीं चाहता है, तो वह सिर्फ क्या चाहता है कि जो इस मातृभूमि के काम आए, इस देश की रक्षा करे, देश की सेवा करने हेतु जो लोग होते हैं, तो उनके गले में नहीं बल्कि उनके पैरों तले आने की उसकी इच्छा है। तो इस प्रकार आज हमने माखनलाल चतुर्वेदी जी लिखित पुष्प की अभिलाषा इस कविता को देखा है।
धन्यवाद।